दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों आज की कहानी है मनीष और आशीष की। मनीष और आशीष दोनों भाई थे। मनीष गांव में खेती करता था और छोटा भाई आशीष शहर की बड़ी कंपनी में जॉब करता था। अभी कुछ दिनों पहले ही आशीष गांव आया हुआ था, क्योंकि उसके बड़े भाई मनीष की शादी होने वाली थी। मनीष की पत्नी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी और उसका नाम श्वेता था। मनीष भी दिखने में बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, पर उसका छोटा भाई आशीष वह हमेशा फैशन में ही रहता था। जिम जाता, बॉडी बनाता था और वह दिखने में भी अपने बड़े भाई से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। आशीष हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता था। कभी अपने बालों को अजीब रंग कराता, तो कभी अजीब कपड़े पहनता, और वो अपने बड़े भाई को भी ऐसे ही कपड़े पहनने और अपने बालों की तरह अपने बड़े भाई के बालों को रखने के लिए सलाह देता था। ऐसे ही जब एक दिन मनीष अपने शादी के कपड़े खरीद रहा था, तो उसके छोटे भाई आशीष ने कहा, ये क्या भैया, ये आप कैसे कपड़े पहन रहे हो? थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनो, नहीं तो जाकर पहले भाभी से पूछ लो, जो भाभी को पसंद हो वो पहनो। लेकिन मनीष कहता है, अभी शादी हुई नहीं, तेरे भाभी के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए तू ही बता दे मैं क्या पहनूं। मनीष अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। उसे यह लगता था कि उसका छोटा भाई सच में उससे कहीं ज़्यादा दिखने में अच्छा है और उसे कपड़े पहनने की समझ भी है। और तो और वो शहर में भी रहता है, इसलिए गलत सलाह तो वो कभी देगा ही नहीं। फिर आशीष अपने बड़े भैया के कपड़े की सारी खरीदारी खुद करता है और ख़रीदारी के कुछ दिनों बाद ही बहरहाल शादी हो जाती है। और शादी के दिन मनीष अपने छोटे भाई के पसंद के सारे कपड़े पहनता है और वह सच में सुंदर भी दिख रहा है। और शादी में आए हुए सभी लोगों की नज़र उस पर ही थी, लेकिन छोटे भाई आशीष की नज़र अपने होने वाली भाभी पर टिक गई थी। और वह आशीष अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, कितनी सुंदर है मेरी भाभी, बिल्कुल फिल्म की हीरोइन जैसी है। जैसा नाम वैसा ही रूप भी है। कहाँ है ये सफ़ेद गोरी और कहाँ मेरा भैया एकदम काले। और अब श्वेता की शादी मनीष से हो जाती है और वह ब्याह करके घर आ जाती है। अब जो भी श्वेता को देखता वो देखता ही रह जाता, और श्वेता भी मनीष का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। सुबह सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता बनाती, फिर दोपहर में अपने पति के लिए खाना बनाकर खेत में लेकर जाती, जहां मनीष खेत में काम कर रहा होता है। और अब हर दिन श्वेता ऐसा ही करती। लेकिन एक दिन जब श्वेता अपने पति मनीष को खाना देकर घर लौटती है, तब उससे आशीष कहता है, मुझे आपसे बहुत सी शिकायतें हैं भाभी। तब श्वेता कहती है, शिकायत, वो भी मुझसे? अरे कैसी शिकायत? तब आशीष कहता है, अरे भाभी, आप अपना तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। तब श्वेता कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब आशीष कहता है, देखिए भाभी, जब आप शादी करके घर आई थीं तब आपका दूध सा रंग था, लेकिन हर दिन धूप में जा जाकर खेत में भैया के लिए खाना ले जाकर आपका रंग बिल्कुल काला हो गया है। और भाभी, आप तो बिल्कुल हीरोइन की तरह हैं, और हीरोइन अपने पति के लिए खेतों में खाना थोड़े ना लेकर जाती है। तब श्वेता हंसते हुए कहती है, क्या बात है देवर जी, आज सुबह सुबह बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिली क्या? तब आशीष कहता है, ये लो, अब तो किसी के भलाई के बारे में सोचना भी लोगों को मजाक लगता है। श्वेता ने अपने देवर की बात हंसी में तो उड़ा दी थी, लेकिन आशीष तो अपनी भाभी का दीवाना हो गया था, और वह अगले दिन ही बाजार जाकर एक महंगी क्रीम खरीद कर लाता है और उसे श्वेता को देते हुए कहता है, ये लो भाभी, आप मेरी बात तो सुनेंगी नहीं, धूप में बाहर जाएंगी ही, लेकिन मैं आपके लिए बाजार से ये महंगी क्रीम लेकर आया हूँ। अब आप इसे लगाइए और जहाँ जाना है जाइए। तब श्वेता कहती है, अरे देवर जी, मैं ये सब नहीं लगाती। तब आशीष कहता है, नहीं लगाती, ठीक है, तब मैं लगा देता हूँ। और जैसे ही वो अपने भाभी के गालों पर क्रीम लगाने वाला ही होता है, तब श्वेता आशीष को तुरंत टोक देती है और उससे कहती है, ये क्या आप कर रहे हैं देवर जी? देखिए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझें? तब आशीष कहता है, अरे क्या पसंद नहीं है भाभी, मैं या ये क्रीम?
और उस दिन श्वेता को बहुत बुरा लगता है और उसे आशीष की हरकत भी अच्छी नहीं लगती है। और उस दिन रात को उसने अपने पति मनीष को सारी बातें बताई। तब मनीष श्वेता से कहता है, अरे तुम भी ना श्वेता, बात का बतंगड़ मत बनाया करो। अरे वो तो देवर है तुम्हारा, अगर वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेगा तो क्या मेरे साथ करेगा। तब श्वेता मनीष से कहती है, सुनिए जी, मजाक का तो कोई ढंग भी तो होता है ना, और किसी से ज़बरदस्ती करना मजाक तो नहीं होता। तब मनीष कहता है, अरे श्वेता, तुम बिना बेकार की बातों में उलझ रही हो। कुछ दिनों के लिए ही तो वो यहाँ आया है और फिर कुछ दिनों बाद ही तो वो बाहर ही चला जाएगा अपनी नौकरी पर। फिर देखना, फिर तुम्हें अपने देवर की याद कैसे आएगी। इतना सब होने के बाद मनीष को ये सारी बात छोटी सी बात ही लगती है। वह श्वेता से समझाकर उसे सुला देता है। लेकिन उस दिन के बाद से आशीष अपनी आदतों से बाज नहीं आया और वो किसी न किसी बहाने से अपनी भाभी को छूने की कोशिश करता रहता। लेकिन उसके मंसूबे श्वेता समझ चुकी थी, इसलिए वो खुद सतर्क रहती थी। और अब आशीष के ऑफिस से शहर से फ़ोन भी आना शुरू हो जाता है। तो आशीष फ़ोन पर अपने बॉस से कहता है, अरे नहीं भाई नहीं, अब मैं शहर आकर वह नौकरी नहीं करूँगा। मैं सोच रहा था कि गांव में ही कोई अपना धंधा शुरू कर दूं। और इतना कहकर वो अपने बॉस का फ़ोन काट देता है। और आशीष की इतनी सारी बातें सुनने के बाद श्वेता को और चिंता होने लगती है और वह तुरंत अपने पति मनीष के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती हैं। मनीष जैसे ही सुनता है कि अब उसका छोटा भाई आशीष शहर नहीं जाएगा तो वह अपनी पत्नी श्वेता से कहने लगता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है श्वेता कि अब हमारा आशीष शहर नहीं जाएगा। और मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि हम दोनों भाई मिलजुल कर यहीं रहें। तब श्वेता अपने पति मनीष से कहती है, देखिए जी, मुझे उसके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे देवर जी के हरकतों से दिक्कत है। तब मनीष अपनी पत्नी से कहता है, तुमने फिर अपनी कहानी शुरू कर दी। मैं जानता हूँ तुम्हें दूसरी औरतों की तरह अपने पति के भाई बहनों से परेशानी हो रही है, लेकिन यह इतना याद रखो कि इस घर पर जितना हक मेरा है उतना ही हक मेरे छोटे भाई आशीष का भी है। यह इतनी सारी बातें सुनने के बाद श्वेता क्या करती, वह अपने पति के भरोसे अपने ससुराल छोड़ कर आई थी। उसका पति उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और अब श्वेता अपने अंदर ही घुटने लगती है। और अब आशीष गांव में ही अपनी शहर की नौकरी छोड़कर रहने लगा। तब एक दिन आशीष का बड़ा भाई मनीष उसे बुलाता है और कहता है, सुनो आशीष, अब तो तू यहीं रहता है ना, तो क्यों ना तू भी मेरे साथ खेत चल और मेरा हाथ बटा। अरे दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो फसलों में भी अच्छी कमाई होगी। तब आशीष अपने बड़े भाई से कहता है, क्या भैया, मैं आपको खेतों में काम करने वाला दिखता हूँ क्या। अरे भैया, मैं तो बिजनेस करूँगा, बिजनेस देख लीजिएगा, सिर्फ कुछ दिनों में ही मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। और आशीष लंबी लंबी बातें करके अपने बड़े भाई के सामने उसका दिल दुखाकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और मनीष भी चुपचाप वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। लेकिन आशीष को तो करना कुछ नहीं था, उसका मकसद गांव में रहने का तो कुछ और ही था। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब श्वेता रसोई में काम कर रही थी, तभी पीछे से आशीष आता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। तभी श्वेता तुरंत उसे पीछे हटाकर एक थप्पड़ मार देती है और आशीष से कहती है, बदतमीज़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। आज आने दो मेरे पति को, आज तो मैं उनसे कह कर ही रहूँगी, या तो तू इस घर में रहेगा या तो मैं। अपने भाभी का गुस्से वाला रूप देखकर आशीष डर गया और तुरंत अपनी भाभी के पैर पकड़ने लगा और कहने लगा, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी मत करना, भैया को कुछ भी मत बताना। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो भाभी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और आशीष ऐसे ही अपनी भाभी के पैरों पर गिरकर खूब गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन श्वेता चाहती तो नहीं थी कि उसके किए गई सज़ा पर उसे माफ़ी दे, लेकिन आशीष के बार बार गिड़गिड़ाने और रोने से उसका दिल पिघल गया और उसने अपने पति मनीष से कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आशीष कहाँ बाज आने वाला था
और वो ऐसे ही एक दिन की बात है, वह दोपहर के समय कहीं बाहर से शराब पीकर घर आया। उस समय रूपा नहाकर निकली थी और अपने बालों को सुखा रही थी और आशीष ने अपनी भाभी को देखकर फिर से उसके मन में पागलपन सवार हो गया और वो गुस्से में अपने भाभी के पास गया और उसे ज़ोर ज़ोर के थप्पड़ मारने लगा। उधर मनीष जब खेत में काम कर रहा होता है और श्वेता खेत में खाना लेकर नहीं पहुंचती, तो वह सोचता है कि रोज़ मेरी पत्नी खाना मेरे लिए लेकर आती थी, आज ऐसा क्या हो गया जो उसने मेरे लिए खाना नहीं लाया। लगता है उसकी तबीयत खराब है, चलो आज मैं ही घर जाकर खाना खा लेता हूँ। और वो अपने घर जाता है। जैसे ही मनीष अपने घर पहुँचता है, वो देखता है आशीष अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रहा है और वह तुरंत आशीष को पीछे करता है और आशीष से कहता है, बेशर्म बदतमीज़, ये क्या कर रहा है तू? वह तेरी भाभी है। भाभी, उसके साथ इतनी नीच हरकत करते हुए तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? तब आशीष मनीष से कहता है, अरे भैया, आपको जैसा दिख रहा है आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो भाभी ही हैं जो मुझ पर डोरे डालती हैं और हमेशा मुझसे कहती हैं, अरे आशीष, तेरे भैया और मेरा तो कोई मेल ही नहीं, चल मैं और तू भाग चलते हैं। और आशीष की झूठी बात सुनकर श्वेता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और उससे कहती है, बेशर्म आदमी, तू तो नाली के कीड़े से भी गया गुजरा है। एक तो गलत हरकत करता है और ऊपर से झूठ बोलता है। तभी मनीष अपनी पत्नी रूपा से कहता है, रूपा तुम घबराओ नहीं, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल में है, जो अपनी बेटी बहू भाभी पर नज़र रखे। ऐसे लोग का बाहर समाज में खुला रहना ठीक नहीं। तब श्वेता मनीष से कहती है, अरे मैंने तो आपसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर आपको तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं था। तब मनीष कहता है, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, अगर मैंने पहली बार में ही तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और आशीष को लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक गलत हरकत करने का अंजाम क्या होता है। मजाक के रिश्ते की भी एक सीमा होती है, अगर कोई सीमा तोड़े तो आप तुरंत उसका जवाब दें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दिया गया होगा, वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियां आप सबसे पहले देख सकें।